जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही के साथ, आप ही की इच्छा अनुसार हो। कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत, सभी शुद्ध आत्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु एकत्रित हुई है। कृपा करके आप पधारिए। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी के सामने, श्री माता जी के बिंदी को देखते हुए अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर अच्छे अच्छे चिंता लाते हुए परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आपके श्री चरण कमल की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। अपना हृदय में
परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता महसूस करते हुए धीरे धीरे चित्त को मूलाधार चक्र पर परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे शरीर के अंदर तीनों नाड़ी सातों चक्र में समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारे अंदर आइए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को छोड़ के हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। वर्तमानी धर्म है माँ, वर्तमानी सच है। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। हम सारे समय, सारे पल, सारे दिन परम चैतन्य माँ के साथ चलते रहते हैं। हमारी सांसें, हमारे जीवन, हमारे समय इस चैतन्य लहरी के साथ, इस चैतन्य लहरी की शक्ति से चलते हैं, जो कि हम सहयोग से ही श्री माता जी के पास से प्राप्त हुई है। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट नाभि परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप गृहलक्ष्मी जी के रूप में हमारे लेफ्ट नाभि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। लेफ्ट नाभि को सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर चित्त को राइट नाभि परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारी राइट नाभि पर श्री राज लक्ष्मी जी के रूप में पधारिए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य नाभि परम पूज्य श्री माता जी आप ही ने तो हमें संतोष प्रदान की है, आप ही ने तो हमें उदार बनाया है। कृपा करके लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारे मध्य नाभि पर आइए और चैतन्यित कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार के साथ जुड़ेंगे। फिर तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय परम पूज्य श्री माता जी आपकी परम कृपा में तो हम शुद्ध आत्मा है। राइट हृदय, फिर मध्य हृदय, विशुद्धि, राइट विशुद्धि,
लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष हैं माँ। मध्य विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे सहस्त्रार पर आइए, समस्त ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता सिद्धि, ध्यान का सिद्धि दीजिए। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सके। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। और कुंडलिनी के बारे में किसी से खास बात न करें। हालांकि संस्कृत भाषा में आदि शंकराचार्य, उनसे भी पहले मार्कंडेय काफी वर्णन कुंडलिनी का किया है कि कुंडलिनी के ही शक्ति से आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते। लेकिन श्री ज्ञानेश्वर जी के समय उनके जो गुरु श्री निवृत्तिनाथ थे, उन्होंने उनसे ये विनती की कि ये परंपरा तो ठीक है कि एक गुरु और एक शिष्य, इसे मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे एक बड़ी नम्र विनती करना चाहता हूं। निवृत्तिनाथ जानते थे कि ज्ञानदेव कौन है, ये बड़ी हस्ती है, और उनकी माँ भी अपनी आत्महत्या से पहले अपने भाई को समझा, अपने लड़के को समझा गई, बेटे इसकी बात जरूर सुना। हाँ हाँ कहने बताओ कौन सी बात, तुमने तो आज तक कुछ मांगा ही नहीं। कहने लगे कि आप ये बात मान जाइए कि कम से कम इस गुप्त विद्या को मैं दुनिया को बताऊं, कम से कम। मैं ये कार्य करूंगा नहीं, लेकिन ये जो ज्ञान है इसे मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। तो ज्ञानेश्वरी में छठे अध्याय में उन्होंने कुंडलिनी के जागरण का बहुत सुंदर वर्णन किया। काव्यमय होने की वजह से आप चाहे उसका कुछ भी अर्थ लगा लें, लेकिन छठा अध्याय ये निषिद्ध माना गया। सब धर्म मार्तंड जिन्होंने हर संतों को सताया और छला, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बेकार, इसको तो देखना ही नहीं चाहिए। कुछ आता ही नहीं था, उनको कुंडलिनी का ज्ञान ही नहीं था। ये अच्छा तरीका है कि अगर कोई चीज नहीं आए, जैसे किसी को क्लासिकल म्यूजिक नहीं आता तो बैठ के हंसते रहता बेवकूफ जैसे, इसी प्रकार उन्होंने कहा ये निषिद्ध है, छठा अध्याय निषिद्ध है, उसको देखने की जरूरत नहीं। अब इतनी बड़ी संपदा हमारे देश की जो छठी अध्याय में छिपी थी, उस पे उन्होंने पर्दा डाल दिया कि ये चीज कोई न पढ़े।
आज आपके भाग्य से और मेरे भी भाग्य से ये दिन आ गया है कि जो वो जन समाज को कहना चाहते थे उसका साक्षात आप प्राप्त कर सकते, उसे आप प्राप्त कर सकते। जिस प्रेम की व्याख्या उन्होंने की, जो सत्य स्वयं प्रेम है, इसे अमृतानुभव में सुंदर और सूक्ष्म शब्दों में जिन्होंने वर्णित किया। जो लोग संत ज्ञानेश्वर पे उंगली उठाते हैं उनसे मेरा यह कहना है कि 2 लाइन उनके सूक्ष्म विचारों की लिख के दिखाओ। लियाकत नहीं तुम्हारे अंदर, 2-3 जो इस तरह का आदमी है, इसे निठल्लू कहते हैं हिंदी भाषा में, ऐसे आपल्या मराठीत रिकाम टेकडे म्हणतात, ऐसे लोगों से कौन सर जुड़े। जो जिद्दी लोग हैं वो अपने जिद पे बने रहे, लेकिन जो साधक हैं और जो विचारवंत हैं, जिनमें सूक्ष्मता है, वो इसके अधिकारी हैं कि वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। और सबसे तो बड़ी ये आफत आ गई है जो मैं समझ पाई हूं कि सहयोग में शारीरिक बहुत आराम होता है, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह का परिवर्तन घटित होता है। ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम यहाँ सबकी बीमारियां ठीक करने के लिए बैठे हुए। आज सवेरे से बैठे बैठे मुझे 6 बज गए, ये बीमार पहुंचा, वो बीमार पहुंचा, मैं तंग आ गया। ठीक तो हो गए सब, लेकिन बीमारी उसी आदमी की ठीक होनी चाहिए कि जो बाद में जाके प्रकाश दे। जो लाइट प्रकाश नहीं देने वाले उसको कौन रिपेयर करे। लेकिन सबसे तो बड़ी ये बात है कि डॉक्टर लोग इस विवंचना में कुछ पड़ गए होंगे कि माता जी जब सब चीज दुखता में ठीक करती है तो हमारा क्या हाल हो सकता। मैं नहीं, लेकिन भाई सहयोग में आते ही कितने, इतनी अकल किसके पास है। जितने बेअकल है वो आपके लिए, और जितने अकल वाले मुझे दे दो। जिनके पास अकल ही नहीं है उसे थोड़ी मैं जूझने वाली हूं, मुझे नहीं जूझने का। निर्बुद्ध लोगों से कौन भिड़े। लेकिन जिनके पास अकल है, जो सूक्ष्म है, जो साधक है, उनके लिए तो मैं हूं। और उनकी बीमारियां भी ठीक हो जाती है, वो मेरी वजह से नहीं, उनकी ही शक्ति जो कुंडलिनी है उसके जागरण से। मैं ये क्यों, अब सहयोगी लोग सबको ठीक करते हैं, शारीरिक बीमारी ठीक होना कोई विशेष बात तो मैं नहीं सोचती हूँ। बहुत से मैंने पहलवान भी देखे कि वो आके मेरे पैर छूते, माँ हमें शांति। अभी उनको बॉक्सिंग में प्राइजेस मिले और मुझे आके कहते कि माँ हमें शांति दो। तो मैंने कहा तुम बॉक्सिंग करके आए, तुम शांति खोज रहे। पहले बॉक्सिंग में कहाँ शांति माँ। तो जान लेना चाहिए कि हम शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, बात रह जाती, इसका साक्षात होना। और आपको आश्चर्य होगा कि जो आत्मा आपके हृदय में है, जिसका प्रकाश अभी तक आपके चित्त में नहीं आया, वही स्रोत है शांति का और प्रेम का, वही स्रोत है आनंद। जो साधु संतों ने बात बताई है वो सिद्ध करने के लिए हम आए। परमात्मा है या नहीं ये सिद्ध करने के लिए हम आए। जो लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, बिल्कुल अनसाइंटिफिक लोग। क्या उन्होंने पता लगाया परमात्मा है या नहीं? या इसलिए बहुत से लोग कहते परमात्मा नहीं कि परमात्मा को एक जगह उठा कर को तो हम शराब पी सकते, व्यभिचार कर सकते, भ्रष्टाचार कर सकते, आप पैसे खा सकते, इसलिए भगवान नहीं, पहले उठा कर रख दो। अगर भगवान हो तो लोग कभी तुम्हारे घर में भगवान है, तुम ये धंधे क्या करो, पहले भगवान पढ़ो। और जब जरूरत हो तब भगवान के पैर छूले पब्लिक के लिए, ठीक है। भगवान को जेब में रखो, जब जरूरत हो तो भगवान निकालिए, और नहीं उसे जेब में। ऐसे ढोंगी और दाम्भिक लोगों के लिए सहयोग नहीं।
ऐसे लोगों के लिए है जो अपना हित और कल्याण चाहते, क्योंकि इससे बड़ा हित और कोई नहीं। इससे सभी जो कुछ हमारी गलत धारणा है सब टूट जाती। इतना कल्याणकारी परमात्मा ने हमारे लिए पूरा इंतजाम कर दिया, पूरी व्यवस्था कर दी है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे अंदर की हुई है कि क्या कहा जाए। कैसा ये हमारा बनाने वाला है जिसने हमारे अंदर इतने सुचारू रूप से ये चीज बना दी। और कुंडलिनी आपकी अपनी अपनी अलग अलग माँ, अपनी अपनी व्यक्ति की माँ है जो जागरूक हो करके इस व्यष्टि को समष्टि में समा दे। और जिस दिन यह हो जाता है उस दिन आपके अंदर सामूहिक चेतना, जिससे हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का दिन जागरूक हो जाते हैं। और तब छोटे बच्चे भी उंगलियों के सहारे आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी शिकायत है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, घरेलू हो, कोई सी भी शिकायत आपको इस हाथ से बता सकते। ये जो मोहम्मद साहब ने बात कही थी कि आपके हाथ बोलेंगे, अरे हाथ कैसे बोलेंगे, आपकी उंगलियां और ये 5 अच्छे और ये 7 छिपे, इसको आपको पाना है। क्योंकि ये आपके हित के लिए, आपके बच्चों के हित के लिए, आपके शहर के हित के लिए, समाज के हित के लिए और भारतवर्ष के ही नहीं किंतु सारे संसार के हित के लिए ये। लेकिन समझदारी बहुत जरूरी है। अब सबसे तो कमाल मुझे लगता है सबके अनुभव देखते रहे कि ये पूना नगरी है, इसको पुण्य पट्टनम कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि इस पुण्य पट्टनम में ही घर बनाओ, यहाँ रहो। जिस दिन से हमने पैर रखा है न जानिए कहां से सब तरह के भूत खड़े हो गए और बेकार ही में परेशान करे दे रहे हैं। न जाने इस पुण्य नगरी में कितने तरह के भूत बस गए। लेकिन मैं जानती हूँ सबका एक एक दिन पछता उठने वाला है। एक तो बड़ा बारी चला ही गया यहाँ से और भी चले जाए, इसकी मुझे चिंता नहीं। लेकिन इस पुण्य भूमि में अजीब अजीब तरह के लोग दिखाई देते हैं। आप पुणे के रहने वाले हैं तो आपसे कहने में कोई हर्ज नहीं कि एक तो मैंने लोग देखे कि वो कहते हम भगवान में विश्वास ही नहीं करते। मैं कहती हूँ कमाल है, आप भगवान में विश्वास नहीं करते क्यों? अच्छा नहीं करे दूसरों को क्यों आप कहते भगवान में विश्वास करो? आपने कौन सी विशेष बात की? आपने क्या विशेष पाया है? आप शराब पीते हैं, आप सारे दुनिया भर के धंधे करते हैं और ऊपर से कहते भगवान नहीं। अगर आप कहें भगवान नहीं तो आप कोई ऐसे उज्जवल चरित्र के मनुष्य हैं? जितने भी उज्जवल चरित्र के मनुष्य दुनिया में, महात्मा गांधी थे, उन्होंने कभी नहीं कहा वो नहीं, किसी साधु संतों ने नहीं कहा। आप कौन बड़े खास पवित्र आत्मा आए हुए हैं तो इस तरह से कह रहे हैं कि भगवान नहीं? आपको क्या अधिकार कि आप कहें भगवान नहीं? पहले तो आप इसको पता लगाइए कि भगवान है भी कि नहीं। और ये अपने को बुद्धिवादी कहते हैं, पर ये बुद्धि की पहुंच है कहां? इस बुद्धि की तो कोई पहुंच दिखाई नहीं देती। इस बुद्धि से क्या विशेष कार्य आपने कर दिया? क्या विशेष चीज आप लोग पाए? साइंटिस्ट में हम जिसको मानते हैं आइंस्टीन है, उन्होंने यही कहा कि मैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी को खोज रहा था और फिर मैं थक गया, जा करके अपने बगीचे में मैं ले लिया। उस वक्त मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो साबुन के बबूले निकालते एक नाम न जाने कहां से, न जाने फ्रॉम सम अननोन, साफ क्योंकि नम्र थे। ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी मेरे सामने आके खड़ी हो। अब जब यह आपका विलंब स्थापित होता है, यही वो जगह है जहाँ से परमात्मा का साम्राज्य शुरू होता है। जैसे कि आप सोचिए कि चक्की का मुंह,
चक्की के मुंह में जब तक आप दाना नहीं देंगे वो पिस के नहीं निकलने वाला, ऊपर में आप डालिएगा इधर उधर फैल जाएगा। इसी तरह निर्विचारिता समझ लीजिए परमात्मा के साम्राज्य का मुख है, उसमें आप डाल दीजिए तो सारा ही कार्य हो करके उसका जैसा प्रोसेसिंग हो करके आपको तैयार काम मिलेगा। यानी इतनी प्रचंड शक्ति है परमात्मा की। क्या आपको कोई प्रश्न है? अभी यहाँ पर एक साहब आए हुए हैं, वो मॉरिशस के रहने वाले हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और उन्होंने डॉक्टरेट की, बहुत सालों से मेहनत करते रहे, उनकी डॉक्टरेट किसी तरह से पास नहीं कर रहे थे और विषय उन्होंने बड़ा सुंदर लिया था कि शराब का क्या असर होता है हमारे ऊपर। उसमें सहयोग के दृष्टि से भी बहुत विचार विनिमय हुआ लेकिन उनका माँ मैं तो हार गया इन लोगों से, ये तो मेरा देखते भी नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा थीसिस तुम लेके आ जाओ। तो लेके आए, मैंने उसे पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं, मैंने कहा भाई अभी इसका तो टाइम नहीं है, बस मैंने उसे उठा करके और उस चक्की के मुंह में दे दिया और आपको आश्चर्य होगा दूसरे दिन वो डॉक्टर हो गए। दूसरे ही दिन एक शब्द भी इसमें से झूठा नहीं। उस चक्की के मुंह में डालने का एक प्रयास शुरू हो जाना चाहिए, करते करते वही फिर आदत हो जाती, फिर हम कहते हैं अच्छा भगवान पे छोड़ दो। आप कितना भी कार्य कर लीजिए लेकिन अगर वो परमात्मा पे छोड़ा नहीं है तो उसका फल पता नहीं कहां से जाके क्या निकल आए। जब आप विचारों के चक्करों में घूमते हैं तब आप कार्यान्वित रहते हैं। अब इसी वजह से मनुष्य ने जब अपनी स्वतंत्रता पाली तो उसने दो काम शुरू किए। शुरू में तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। खासकर वेस्टर्न देशों में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करो। अगर सवेरे जाना है तो ग्रे रंग का सूट पहनो, रात को जाना तो काले रंग का पहनो। शराब पीना है तो इस बोतल से पियो, फलाने का एक उसका एक अलग से एक ग्लास लाओ, उसके ऐसे कांटे चम्मच रखो, इसके साथ में ये कपड़ा पहनना चाहिए। मार खोपड़ी खा लिया अपनी, उसका कोई अंत है? पागल जैसे लग गए। हर एक चीज का उन्होंने ऐसा तरीका बनाया कि आदमी पगला जाए, खाना न खाना हुआ एक आफत हो गई। चीज है तो उसके लिए प्लेटर अलग लाओ, फलाने के लिए अलग लाओ। अपने देश में भी ऐसे रिचुअलिज्म बहुत हो गए। यानी परमात्मा की प्रार्थना करना, परमात्मा को अपने को समर्पित करना, ये छोड़ के उसके दुनिया भर के रिचुअलिज्म हमने निकाले और उसमें इतनी बेवकूफियां हमारे देश में भी हमने की है कि जिसकी कोई हद नहीं। उसका उदाहरण एक बताऊं कि जैसे कि संकष्टी होती है अपने यहाँ, जिस दिन श्री गणेश जी का जन्म हुआ है उस दिन उपास करना। अब ये बताइए आपके घर अगर बच्चा होगा तो उस दिन क्या आप उपास करेंगे, सुतक रखेंगे? एक सीधा हिसाब बताइए। एक रीजनिंग लगाना चाहिए ना, आदमी को सोचना चाहिए क्या हम इस तरह से करेंगे? हमारे घर अगर बच्चा हुआ तो भाई हम शोर करेंगे, उस दिन ढोल बजाएंगे, लोगों को पेड़े खिलाएंगे, खूब मौज करेंगे, मेजबानी करेंगे और श्री गणेश जब पैदा हुए तो उस दिन जा करके आप उपास करें। ये इस तरह की अजीब अजीब चीजें। फिर ये कि मंदिरों में जाना, फिर मंदिर में ब्राह्मण बैठे हुए हैं, बड़े 420 हैं पक्के, मालूम है इनका कोई चरित्र नहीं, कुछ नहीं, जाके उनके सामने उनके पैर छूना। आपके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, पर वहां बैठे हैं मंदिर में तो उनके पैर छूना। फिर वो तीला लगाना और सवेरे 4 बजे उठ करके सबको परेशान करना, चीखना, चिल्लाना, धर्म के नाम पे हर तरह की परेशानी डालना। हर एक धर्म में, कौन सा धर्म ऐसा नहीं जिसमें तमाशे नहीं किए? जैन धर्म लो तो भगवान ने बचा रखे। जैन धर्म में जो जो तमाशे इन्होंने किए हैं भगवान ने बचा रखे। एक बड़े भारी जैनी मुनि मेरे पास आए, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कि उसके चंवर के हिलाने के पैसे दो और उसके पीछे में वो मूर्ति के पीछे में खड़े होने के पैसे दो, उसके पैसे दो, उसके पैसे दो। ये कोई तरीका है? जैसे वो शादी होती है, बारात में दूल्हा आता है तो उसके घोड़े के पैसे दो, उसके गाड़ी के पैसे दो, ऐसे भगवान के सब चीज के आप पैसे देते बैठे हुए हो। इस तरह की अजीब सजीब चीजें हमारे धर्म के नाम में बन गई। क्रिश्चियन धर्म में तो और भी सत्यानाश, कुछ पूछे ही नहीं। पहले आपको मालूम होगा कि पोप साहब ने वो निकाले थे परवाने, ये लो वो लो और परवाने करो। अभी भी वही चला, हर एक चीज में पैसा। जहां जाइए वहां पैसा लेना और इस तरह की चीजें करना। फिर आप जानते हैं नन्स बनाना, फिर उनके बाल कटवाना, फिर उनको हर तरह से उनके शरीर को तकलीफ देना। ये किसने बताया? अपने यहाँ भी बहुत है।
कोई वो हो गए सन्यासी नहीं हो गए, कोई सन्यासी हो गए तो एक पैर से खड़े हुए हैं, कोई सर के बल खड़े हुए हैं। ये कोई परमात्मा को खुश करने का तरीका है? आप ही बताइए। अगर आपका बेटा आपके सामने ऐसा करे तो आप तो मर जाइएगा परेशानी से कि क्या पगला गए कि हुआ क्या इनको, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसने बताया आपको कि आप अपने को इतनी तकलीफ दीजिए, इतने परेशानी में डालिए, रात दिन यहाँ मुसलमानों में पकड़ के कोड़े मारो, चिल्लाओ, चीखो, ये किसने बताया? इस तरह के तमाशे रिलीजन के नाम में न जाने कितने अंट शंट बातें हो गई जिसकी कोई हद नहीं। तो उसका रिएक्शन हो गया, जब बेवकूफी हद तक पहुंच गई तो उसका रिएक्शन हो गया। साइकोलॉजिस्ट आए, वो अपने बड़े अक्लमंद समझते हैं, हमारे मराठी में कहते हैं उल्टावर से शहाणे। उन्होंने समझाना शुरू कर दिया कि साहब ये तो ठीक नहीं है, आप कंडीशनिंग कर रहे हो, कंडीशनिंग कर रहे हो, अपना सब व्यक्तित्व ही खत्म करे दे रहे हो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तुम्हारा लिबरेशन कैसा होगा? तुम सब इनहिबिटेड हो, तुम्हारे अंदर ये हालत खराब है, वो हालत खराब। चलो साहब, अब ये सवारी कर चुके, अब दूसरी सवारी शुरू हुई, अब दूसरी सवारी पे लग गए। एक तरफ से तो इन्होंने ऐसा विकृत मन तैयार कर लिया, धर्म के नाम पे, डिसिप्लिन के नाम पे दुनिया भर की चीजें कर करके, और लोगों में इतनी विकृति आ गई, इतनी विकृति आ गई, बिल्कुल जिसको कहते हैं अनैसर्गिक, कृत्रिम, बिल्कुल आर्टिफिशियल चीजें आ गई। और दूसरी साइड में इन्होंने जो शुरू कर दिया कि साहब कुछ नहीं, किसी परवाह नहीं, भगवान नाम की चीज नहीं है, कोई नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। 12 साल का बच्चा हो गया तो माँ बाप से कोई मतलब नहीं, माँ बाप भी छोटा बच्चा पैदा हो गया उसको दूसरे कमरे में डाल देंगे। औरतें फ्री हो गई, आदमी फ्री हो गया। भाई फ्री क्या हो रहे हो, किससे हो रहे हो? आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, आप फ्री कैसे होंगे? जैसे मेरी उंगली इसमें से छटक के कह दे कि मैं फ्री हो गई, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? ऐसे उंगली का जो मरी हुई उंगली है। फ्री तो आप तब होंगे जब उसको जानिएगा जिसके अंदर आप बसे हुए, उस शक्ति को जानिएगा जिससे आप प्लावित। तो हुआ क्या कि पहले तो आपने अपने को धर्म के नाम पे सर्वनाश कर लिया, और अब दूसरे तरफ शुरू हुआ धर्म के नाम पे सर्वनाश करो। अंधा धर्म इतना मूर्खता से पाला गया, उसके बाद इस तरह की महामूर्खता दूसरी तरफ शुरू हुई कि भगवान है नहीं। इससे जो असल में थे लोग, उनका ही नाम बदनाम हो गया। माने लोग कहते हैं ईसा मसीह भी नहीं थे, और ईसा मसीह थे तो वो ठीक आदमी नहीं थे। माने क्या कोई हद होती है? आप उनके पांव के धूल के बराबर नहीं है, आप उनको कैसे जज कर सकते? लेकिन कौन बात करे, क्योंकि ये तो अहंकार के घोड़े पे चढ़ बैठे। आपने देखा होगा कि जब आदमी में अहंकार चढ़ जाता है तो उसकी खोपड़ी खराब हो जाती है। एक कहानी है कि कुछ देहाती लोग एक मिनिस्टर साहब से मिलने गए, तो उनके पीए साहब मार अपनी शान बगा रहे थे। तो बेचारे देहाती को समझ में आया, उन्होंने कहा कि साहब आप क्यों इतने बिगड़ रहे हैं? कहना आपको पता नहीं मैं पिए हूँ? कहना हमको पहले पता देते आप कि आप पिए हुए हैं तो हम आपके सामने नहीं आते। तो जिसके ईगो चढ़ जाता है वो पिए हुए आदमी जैसा था, उसको समझ में नहीं आता है। उसके पास अगर सत्ता हो गई तो उसको तो ऐसा लगता है कि वो घोड़े से भी जल्दी चल रहा है। घोड़ा तो पीछे रहेगा, या ऊपर ही दौड़ते रहता है बिगाड़ घोड़े के। अजीब पागलपन के नमूने आप लोगों ने देखे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कोई आदमी फोन पे बात करता है तो फौरन पता हो जाता कि कहाँ की चिड़िया है ये। बात के ढंग में, बातचीत में, हर एक चीज में उसके अंदर अहंकार ऐसा जोर मारता है कि उसको पता ही नहीं चलता। आप लोगों के अहंकार में अभी तक उतनी वो नहीं आई है चुस्ती जितनी हमने वेस्ट के लोगों में देखी। उनका तो अहंकार ऐसा उन पे जमा बैठा हुआ है कि वहाँ का एक साधारण मजदूर भी इस तरह से बात करता है कि लगता है ये कौन से पागल खाने से चला है भाई। वहां तो नम्रता नाम की चीज किसी को मालूम नहीं, सुबह से शाम गाली गलौज के सिवा बात ही नहीं करते। कम से कम अपने देश में सभ्यता है, कम से कम बोलने में लोग सभ्यता से बात करते हैं। नसीब है मैं मराठी में हिंदी में बोल रही हूँ, ये लोग सुनेंगे नहीं। हालांकि वो खुद ही कहते हैं, मुझसे कहते हैं माँ हमारे अंदर कलोसल ईगो आ गया है, हम कहीं नेपोलियन तो नहीं थे पहले जन्म में। इसलिए समझ लेना चाहिए कि एक तरफ तो हम बहते बहते चले गए एक साइड में अंधश्रद्धा में, और दूसरी तरफ हम बहते बहते चले गए अहंकार। दोनों भी चीजें असलियत से दूर है। हर एक चीज का जो इसेंस होता है, जो तत्व होता है, बीचों बीच होता है। हमारी भी पीठ की रीढ़ की हड्डी बीचों बीच रहना, मध्यगा।
उसी में शक्ति होती है। क्या हमारा हाथ भी टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो हम जी भी नहीं सकते। इसीलिए जो इंसान एक्सट्रीम्स पे चलते हैं, अब पैसे के लिए भागना शुरू हुआ तो पैसों के लिए भाग रहे। अरे भाई उसकी भी कोई हद होती है या क्या? आखिर तुम्हें क्या खरीदना है? क्या हेलीकॉप्टर खरीदना है? पैसे के पीछे भागेंगे तो इस हद तक कि देश भी बेच दो, कोई हद नहीं। पैसा है ना, पैसे की इज्जत होती, और कोई पैसे की इज्जत नहीं होती। सब लोग जानते हैं कि एक कोई भी ऐसा आदमी हो जो इस तरह का है, वो सिर्फ मुंह देख ही इज्जत करता है इंसान। जैसे ही उसकी पीठ फिरती है, कहते देखा ये ब्लैक मार्केटियर जा रहा है, ये महा चोर है, परसों जेल से छूटा है। जो आदमी पैसे की इज्जत करता है वो वहीं तक सीमित है। आपके अंदर उन्हीं चीज की तो वो इज्जत नहीं करा, आपकी तो बाहरी चीज की इज्जत हो रही है। आपका अंदर क्या है? आप में अपनी अगर प्रतिष्ठा है, आप में अपना अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप क्यों अपने को पैसे के पीछे में बेच रहे हैं? आप मनुष्य हैं, मानव हैं, बहुत ऊंची चीज है। पैसा तो ठोकर पे चलता है, धूल है पैसा। पैसे से मिलने क्या वाला? और ये पैसा इसीलिए आपसे झेलता भी नहीं। आपके पास 100 रुपया आ जाए तो ठीक है कहना, पर कहीं 200 आ गए तो गए आप गुत्ते पर। गुत्ते पर नहीं गए तो और कुछ धंधे शुरू कर दिया आपने। ज्यादा पैसा आदमी को झेलता ही नहीं। कभी मैंने सुना नहीं कि कोई आदमी को ज्यादा रुपया मिल गया तो वो जाकर फौरन ये सोचता है कि इससे मैं चलो जा करके कोई बड़ा ही शुभ काम करूं, या किसी गरीब के घर में जा करके उसकी लड़की है या बच्चा है उसका कुछ देखभाल करूं। बहुत कम। ये ऐसे भी जो लोग करते हैं वो मतलब उनके पास लाखों रुपया का उसमें से एक पाई निकाल करके वो देंगे और कहेंगे मेरा नाम आप छापिएगा जरूर। मेरे पास ऐसे रोज आते हैं कि हम आपके आश्रम के लिए रुपया देंगे पर आप हमारे बाप का नाम वहां लिख दीजिएगा। मैंने कहा मैं क्या लिखूंगी आपके बाप का नाम? लोग पूछेंगे कि इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू क्या थी इस आदमी की। आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू क्या है उसे देखना चाहिए। आपका आत्मिक तत्व कहाँ तक जागरूक हुआ है वो महत्वपूर्ण बात है। जब आप अपने आत्मिक तत्व पे आते हैं तब आप इस तरह से पागल जैसे पैसों के पीछे भागते नहीं। और आप जानते हैं कि पैसा कभी भी समाधान नहीं दे सकता। ये तो इकोनॉमिक्स में लिखी हुई बात है। ये तो इकोनॉमिक्स में लिखी हुई बात है कि पैसा आपको समाधान नहीं दे सकता। You please be seated, because even if I am not speaking in English, you expose yourself to me. Just sit down like this. Doesn't matter. You see, so many people listen to me in English yesterday patiently because they realize it is the exposure to mother is important and not what she speaks. This intellect where you are hearing is of no use in Sahajog. Alright, you just put your hands like this and don't get disturbed. You can hear me through your heart. तो आपकी जो असलियत है उसकी इज्जत करिए। जो आपके अंदर बसी हुई परमात्मा की देन है उसकी आप इज्जत करिए, और तब आप किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाते। नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता, नमो नमो श्री निर्मल माता। मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी, मोक्षदायिनी।
मोक्षदायिनी हे परमेश्वरी हृदय निवासिनी नमो नमः हृदय निवासिनी नमो नमः नमो नमो श्री निर्मल माता नमो नमो सहस्त्र कमल पर तुझको पाया सहस्त्र कमल पर तुझको पाया सहस्र कमल पर तुझको पाया सहस्र कमल पर तुझको पाया सात चक्र पर विजय दिलाया सात चक्र पर विजय दिलाया ब्रह्म ज्ञान से हमें मिलाया ब्रह्म ज्ञान से 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 हमें मिलाया नमो नमो श्री निर्मल माता 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 नमो 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 ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी का चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान अपने करा के जो हमें चैतन्यत की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, ध्यान की स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।